हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आज की वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 10th का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आप लोगों को इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर अगर आपको खुद से बना बना के लिखना आता है, सो दिस इज़ वेरी ईजी एग्ज़ाम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो इसके अंदर आएंगे वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं, जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कमेंट कर रहे थे मुझे कि मैम फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो और कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो ये पेपर बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ बना बना के अपने आप से लिखना होता है, क्योंकि और इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा टेंस मत होइए इस पेपर को लेके। ठीक है, मेन फोकस जो है अपना मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, एसएसटी, इनके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है ना, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं। व्हाट इज़ हेल्दी एनवायरनमेंट, व्हाट आर द रूल्स अ पर्सन शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी। अब देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है कि हेल्दी एनवायरनमेंट किसे कहते हैं और हेल्दी रहने के लिए मतलब कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये बहुत ईजी है, आई होप आप सब लोग इसको कर लेंगे बना बना के। स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं, जो एयर जो होती है वो प्योर हो, जो हवा जो है वो साफ़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हो। भूमि प्रदूषण क्या है, देखिए ये भी 5th 6th क्लास वाले क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं। व्हाट इज़ मीन बाय लैंड पोल्यूशन, है ना। तो देखो कितना इजी है। भूमि प्रदूषण को प्रभावों को रोकथाम के उपाय बताने हैं इसमें, तो हम कैसे कैसे भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं वो सारी चीज़ें। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखें। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स जो हैं खेलों पर विस्तार पूर्वक आपको बताना है कि पुराने टाइम में जो ओलंपिक खेल होते थे, तो इसमें मतलब कि ओल्ड टाइम के, एंशिएंट टाइम के ओलंपिक खेलों के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से होते थे, देन उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। तो सिंपल है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, फिर ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मेंशन इट्स फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट उसके बाद संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है, संक्रामक रोगों के बचावात्मक उपायों का वर्णन। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे में फैलती हैं, जैसे कोरोना सबसे मेन एग्जाम्पल। तो आप कोरोना के बारे में लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और बचने के उपाय, तो कोरोना में तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या आप लोगों ने उपाय करे थे, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, चेचक रोग फैलने के लक्षण और इसके बचाव। तो चेचक रोग आप लोगों को अगर पता हो, चिकन पॉक्स होता है, फेस पर जो है दाग दाग से छोटे छोटे पड़ जाते हैं धब्बे से, तो वही सारी चीज़ें होती हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। दूध एक संपूर्ण भोजन है, इस कथन पर विचार। तो दूध के बारे में आपको जो जो चीज़ें हेल्दी पता हैं, आप वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। इट्स सो मच ईजी। गणतंत्र दिवस पर एक नोट, देखो कितना इजी है, रिपब्लिक डे के ऊपर बताना है आपको। आप लोग बेकार में इतना डरते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। ऐच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियाँ, चलो इसको पढ़ लेना अगर नहीं भी आता है तो। नॉकआउट प्रणाली, ब्रीफली डिस्क्राइब नॉकआउट सिस्टम। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन वुमेन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों पता उनको होना चाहिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और सारे के सारे जो हैं ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ये हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक अवार्ड्स। देखिए ओलंपिक के क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं, मतलब ओलंपिक वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है। ऑन व्हाट ओकेजन्स द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड। एड्स से क्या तात्पर्य है, एड्स किसे कहते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान के प्रमुख अंगों के नाम। रोगी को अलग अलग रखने से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज़ मीन बाय आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। विच क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड इन वुमेन बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, और खेलों में भाग लेने से महिलाओं के किन गुणों का विकास होता है, मतलब कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गर्ल्स जो हैं अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका जो हेजिटेशन होता है वो दूर होता है, मतलब कि कुछ बोलने की इच्छा उनको आती है, मतलब शर्माना वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना से आपका क्या अभिप्राय है, ये सारी चीज़ हो गई। व्हाट विटामिन इज़ इन द लेमन, लेमन में कौन सा विटामिन होता है। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर करवाए जाते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं, और ओलंपिक खेलों में किस अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने पदक जीता था। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। तो बहुत ही इजी पेपर है। इसके अंदर अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हो ना तब भी पास हो सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स डज एन एडल्ट पर्सन हार्ट, कितने बार धड़कता है उनका दिल जो है। ठीक है, हु क्रेडिटेड विद रीस्टार्टिंग द ओलंपिक गेम्स। व्हाट इज़ नॉट आवर नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल कौन सा नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में
आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत इजी पेपर आता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मेन फोकस अपना साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स उस पर रखिए। फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ईजी होती हैं बच्चे। संस्कृत का भी मैं आप लोगों को बता दूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा डाउट ना हो, ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैंने फिजिकल एजुकेशन का आपको पेपर बताया। तो आपको इससे मिलते जुलते सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और बहुत ईजी पेपर रहेगा। एग्जाम से पहले आपको 1-2 पॉइंट्स बताऊँगी, उनको बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टा सारे लिंक मिल जाएंगे ग्रुप के, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके साथ के वहाँ पर और स्टूडेंट भी होंगे। ओके, तो चलिए, बाय बाय।